भारत में अंग्रेजों के अत्याचार अपने चरम पर थे। देश भर में असंतोष की आग सुलग रही थी। इसी समय बुंदेलखंड की वीर भूमि झांसी में जन्म लेती है एक ऐसी नायिका जिसने इतिहास को नई दिशा दी, रानी लक्ष्मीबाई। मनु नाम की उस बालिका का जन्म वाराणसी में हुआ था। बचपन से ही वह तलवार, घुड़सवारी और युद्ध कला में पारंगत थी। जब मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, तब वह लक्ष्मीबाई बनी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी की गद्दी खतरे में आ गई। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने का षड्यंत्र रच डाला। रानी लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह शब्द इतिहास में अमर हो गए। 1857 का संग्राम शुरू हुआ। झांसी में भी विद्रोह की लपटें तेज हो उठीं। रानी ने अपनी सेना का गठन किया। उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। झांसी का किला युद्ध के लिए तैयार किया गया। रानी ने स्त्रियों को भी योद्धा बनाया। झलकारी बाई, सुंदरबाई और अन्य महिलाओं ने मोर्चा संभाला। मार्च 1958 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। ह्यूरोज नामक जनरल ने चारों ओर से किले को घेर लिया, पर रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध में कूद पड़ी। उनके हाथों में चमकती तलवारें, चेहरे पर साहस की ज्वाला और आंखों में प्रतिशोध की आग थी। झांसी के युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की वीरता ने दुश्मनों को चौंका दिया। किले की दीवारें टूटीं, पर रानी की हिम्मत नहीं। जब किले को बचा पाना असंभव हो गया, तब रानी ने रात के अंधेरे में निकलकर कालपी की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने फिर से सेना संगठित की और ग्वालियर की ओर बढ़ी। ग्वालियर में अंतिम युद्ध हुआ। 18 जून 1958 को रानी लक्ष्मीबाई ने शौर्यपूर्वक लड़ते हुए प्राण त्यागे। दुश्मन तक पहचान नहीं पाया कि वह कौन थी। उनका बलिदान इतना महान था कि अंग्रेज भी कह उठे, रानी पुरुषों से कहीं अधिक बहादुर थीं। रानी लक्ष्मीबाई की यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि उस आत्मबल, साहस और देशभक्ति की मिसाल है जो हर भारतीय के दिल में आज भी जीवित है।